हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी और वर्ड शॉर्ट्स एक नए तरीके से। एक नया मेथड यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे देख रहे हो पीछे न्यूज़ आर्टिकल है, ऑनलाइन न्यूज़ के आर्टिकल्स मैंने कुछ यहाँ पे पेस्ट किए हैं, कुछ क्लिप्स मैंने लगाई हैं यहाँ पे। जो जो इनमें वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हेडलाइंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं या जो भी न्यूज़ का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे और उसमें हम जर्मन सीखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से नए वर्ड्स को यूज़ किया गया है इन न्यूज़ आर्टिकल्स में, और लेटेस्ट वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी जर्मन सीखने में। आपका लेवल बिगिनर है चाहे एडवांस लेवल है, आप नोट्स बनाओगे डेली और इनसे प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले न्यूज़ क्या लिखी है। बुल्गारियन डार्फ डेन ओयरो आइन फ्यूरन। डेन ओयरो मतलब यूरो जोन होता है, यूरोप में यूरो जोन होता है, मतलब कि जो यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं वो यूरो जोन में आते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो बुल्गारिया भी उसका पार्ट बन जाएगा। आइन फ्यूरन मतलब टू बी पार्ट ऑफ दैट, उसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। आइन फ्यूरन का मतलब ऐड हो जाना, ठीक है, या उसमें शामिल हो जाना। बुल्गारियन उसमें शामिल हो जाएगा। डेन ओयरो, अब डेन ओयरो देख रहे हैं यहाँ पे, यूरो जो करेंसी उसका आर्टिकल होता है ओयरो, यूरो करेंसी का आर्टिकल है डेयर ओयरो, तो डेन ओयरो। ईयू कमीशन गिफ्ट ग्रूनस लिस्ट, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जो यूरोपियन यूनियन जो कमीशन है, जो इन सब चीज़ों की देखभाल करता है, जो ऐड करता है कंट्रीज़ को यूरो जोन के अंदर, ये ईयू कमीशन है ना, कमीशन गिफ्ट ग्रूनस लिस्ट, ग्रीन लाइट मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया उसने। क्या कर दिया? ग्रीन सिग्नल दे दिया, ठीक है। ग्रूनस लिस्ट मतलब ग्रीन सिग्नल, ग्रूनस लिस्ट, ग्रूनस लिस्ट गेबन है ना, मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया, किसी भी चीज़ को हरी झंडी दे दी, मतलब उसको ओके कर दिया, ठीक है आप शामिल हो सकते हो। तो ये है। आगे देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सोर्स देख रहे हो टागेट शाउ, आप इस पे जाके आप भी इस तरह की न्यूज़ और आर्टिकल जर्मन में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये तबाही है जर्मनी में। देखो 4 जून इस तरह से जब वेदर ख़राब हुआ, तो अभी हम देखते हैं उसमें क्या हुआ। तो इस तरह से नुकसान हुआ, काफ़ी जनधन की हानि हुई इसमें, और ये पिक्चर है। और देखिए एक्चुअली हुआ क्या, उन वेटर हिंटरलेस्ट शेडन। उन वेटर मतलब ये देख लो इस तरह से उन वेटर, तेज़ बिजली की गड़गड़ाहट, आंधी तूफान, तेज़ बारिश, तो अपने आप ही होता है, काफ़ी नुकसान होता है। पेड़ गिर जाता है गाड़ी पे, गाड़ी टूट जाती है, घरों पे गिर जाता है, लोगों के ऊपर गिर जाता है, तो उससे जनधन की बहुत हानि होती है, ह्यूमन लाइफ्स की भी बहुत हानि होती है। तो ये तो उन वेटर मतलब ख़राब वेदर, बैड वेदर, बैड वेदर को हम बोल सकते हैं, ठीक है, उन वेटर। तो बैड वेदर हुआ, तो क्या हो बैड वेदर में, रेगन, तेज़ बारिश होती है ना, तेज़ बारिश होती है बहुत तेज़। और क्या है, हिंटरलेस्ट शेडन, हिंटरलासन मतलब लीव बिहाइंड, अपने पीछे क्या छोड़ गया, डैमेज छोड़ गया, बहुत डिवेस्टेशन छोड़ गया। हिंटरलासन, हिंटरलासन मतलब लीव बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ जाना। तो उन वेटर के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शेडन, बहुत डैमेज हुआ, डैमेज हुआ, हाँ, डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत नुकसान हुआ, है ना। अभी हमने देखा था पिक्चर में कैसे नुकसान हुआ। तो शेडन, हिंटरलासन, ये एक वर्ब है हिंटरलासन, ये सेपरेबल नहीं है, ठीक है। हिंटरलेस्ट, देखो हिंटरलेस्ट शेडन, बहुत डैमेज, बहुत नुकसान अपने पीछे छोड़ के, काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल हमारे पास, स्टूडियम ऑन यूएस यूनिवर्सिटी इन हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड यूएस में। आउसलैंडर लेंडरिन ड्यूरफर निस्ट मेयर आइन राइजन, जो आउटलैंडर, जो फॉरनर्स है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में पढ़ते हैं यूएस में, बाहर से आके जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मुश्किल होगा वहाँ पे पढ़ना, लंबे टाइम तक वहाँ पे रहना। क्या लिखा, डी रेगुलुंग जॉल सुनेस्ट 6 मोनाटे गेल्टन, तो नया रूल बना दिया गवर्नमेंट ने, 6 मंथ्स तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। इनिशियली 6 मंथ्स के लिए रह सकते हैं, फिर उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, जो भी होगा। तो प्रॉब्लम आई यहाँ पे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं यूएस में जो पढ़ रहे हैं, स्पेशली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। निस्ट में आइन राइजन, आइन राइजन, तो आइन राइजन का मतलब क्या है, वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वहाँ जा नहीं सकते स्टूडेंट वीज़ा पे, अब उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, कुछ वैलिड टाइम लगा दिए। 6 मोनाटे गेल्टन, गेल्टन मतलब वैलिड होना, वैलिड वहाँ पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी लगा दी है, ठीक है। 6 मोनाटे 6 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स के बाद उनको दोबारा रिन्यू कराना होगा, दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है स्टूडेंट्स पे, फॉरेन स्टूडेंट्स पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में पढ़ते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, एड बेरन, क्या बोलते हैं, एड बेरन सीजन, टीफ प्राइसन, टीफ प्राइसन मतलब प्राइस बहुत डाउन हो गए, टीफ प्राइसन, टीफ मतलब डाउन होना, डाउन होना मतलब लो होना, प्राइस किस चीज़, प्राइस लो हो गए हैं, तो बोलेंगे टीफ प्राइसन। डीजे वो के जोलन प्राइस है उन्टर स्वाई ओरो, फिर 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम का प्राइस कितना लो हुआ, और उन्टर स्वाई यूरो, 2 यूरो से भी कम चला गया,
€2 से भी कम चला गया प्राइस, €2 से भी कम 500 ग्राम का प्राइस कम चला गया। तो मतलब 1 kg पे €4 से भी कम प्राइस लेस हो गया, तो प्राइस डाउन चले गए। टीफ प्राइसन किसका, एडबेरन, आप देखते स्ट्रॉबेरी खाते हैं, एडबेरन का प्राइस कम हो गया। टीफ प्राइसन ये हमें पढ़ना है, सीज़न का टीफ प्राइस, अब तक का डीप प्राइस है इस सीज़न का, लो प्राइस। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका, टॉम क्रूज, फेमस पर्सनैलिटी टॉम क्रूज, सब जानते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नया। देखो यहाँ पे एक्शन सीन किया टॉम क्रूज ने, एक एक्शन सीन किया है 16 टाइम्स, जैक्सन माल 16 टाइम्स उसने जंप किया है, स्प्रिंग गन जंप किया है, 16 टाइम जंप किया है इस एक्शन सीन में, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। मिट ब्रेनेंडन फाल्स्ट्रीम, ब्रेनेंडन देख रहे हो आप यहाँ पे, आग है तेज, आग के बीच में से निकल के सीन करना, आउट आइनम फ्लुक्सोय, एरोप्लेन है जिसमें आग लगी है, में भी एरोप्लेन है, तो इस तरह से, और बर्निंग का सीन है, आग लगी हुई है, एरोप्लेन है, उससे जंप कर रहा है 16 टाइम्स जंप करना, तो एक्शन सीन है, और इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया टॉम क्रूज ने। फिर टॉम क्रूज, पूरी डिटेल पढ़ सकते हो आप टारगेट शाउ पे, और आप जर्मन कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के पूरी डिटेल ले सकते हो। टॉम क्रूज का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर टॉम क्रूज। तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ोगे, इससे आपकी जर्मन भी इंप्रूव होगी और थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस भी आपको आएगी, तो ये तरीका भी अच्छा है, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो। अपडेट ऑन मॉर्गन, ठीक है, और क्या अपडेट्स हैं, स्ट्राइट स्विशन ट्रम्प उन मस्क एस्केलेट मतलब बढ़ती चली गई, ट्रम्प और एलन मस्क के बीच जो लड़ाई है वो बढ़ गई है, दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया, काफ़ी चीज़ों को लेके दोनों के बीच आर्गूमेंट है, ठीक है, डिफरेंस वो ओपिनियंस है, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट है, तो वही लिखा है स्ट्राइट मीन्स फाइट किसके बीच है, ट्रम्प एंड मस्क। यूएस गेरिस्ट ब्लॉकेट हार्वर्ड आयन राइस स्टॉप, और यूएस गेरिस्ट मतलब कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकेट मतलब ब्लॉक करना, किसी चीज़ को ब्लॉक करना, क्या ब्लॉक कर दिया, हार्वर्ड आयन राइस स्टॉप, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हमने बात करी थी, वो भी इसी डायरेक्शन में एक स्टेप लिया गया। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं अब यहाँ पे यूएस में, तो दोनों के बीच जो स्ट्राइक जो फाइट है वो एस्केलेट हो गई, बढ़ गया है। एस्केलेट करना मतलब मैटर को बढ़ाना, आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। फिर लेट्स उन टोटे इंडियन उक्रेनियन नाक अनग्रिफन, और दूसरी तरफ एक न्यूज़ ये भी है कि फिलेट्स इंजर्ड एंड डेड इन द यूक्रेन नाक अनग्रिफन, यूक्रेन में इंजर्ड और डेड लोगों के जो नंबर्स हैं, है ना, उसके बारे में नाक अनग्रिफन, अटैक के बाद। अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, यूक्रेन ने दोबारा अटैक किया रशिया पे, तो रशिया दोबारा प्लान कर रहा है उसका रिप्लाई करने के लिए, रिटेलिएट, कैसे उस चीज़ को बदला लिया जाए। तो वो यहाँ पे फेलेट्स टू टोटल इंजर्ड, फेलेट्स का मतलब क्या होता है, हम न्यूज़ की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम वर्ड्स देखेंगे। फेलेट्स का इंजर्ड पीपल, हाँ इंजर्ड पीपल को बोलते हैं फेलेट्स डे, वी कैपिटल, और टोट मतलब डेथ, टोट मतलब डेड बॉडी, जो लोग डाई हो गए, दे वर किल्ड, पीपल हु वर किल्ड, जिनको मार दिए गए, ठीक है। अनग्रिफ अटैक के बाद, तो ये भी एक अपडेट्स है यहाँ पे, ये अपडेट्स हैं, इसकी डिटेल हम पढ़ सकते हैं न्यूज़ पे जाके और चैनल पे जाके। और ये स्पोर्ट्स की उज़्बेकिस्तान एस्टमाल्स बाय फुटबॉल मानशाफ्ट वेल्टमाइस्टरशाफ्ट, फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में उज़्बेकिस्तान ने फर्स्ट टाइम एंट्री की है। एस्टमाल्स मतलब फर्स्ट टाइम उज़्बेकिस्तान ने फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, वेल्टमाइस्टरशाफ्ट क्या होता है, वेल्टमाइस्टरशाफ्ट बोलते हैं, वेल्टमाइस्टरशाफ्ट, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है, फुटबॉल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एस्टमाल फर्स्ट टाइम उज़्बेकिस्तान ने एंट्री करी है। टीम राष्ट्रीय आम फोर लेट्सन स्पील क्वालिफाई कर गए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उज़्बेकिस्तान फर्स्ट टाइम एस्टमाल्स, ये न्यूज़ है। शॉर्ट में लिखा होता है कई बार डब्ल्यू, तो समझ जाना, वेल्टमाइस्टरशाफ्ट मीन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये थी हमारे अपडेट्स, और ये फिर बेजोक इन वाशिंगटन, मैच थ्रिफ्ट ट्रम्प इन वाइस हाउस मतलब व्हाइट हाउस, क्या बोलते हैं हम, इम वाइसन हाउस, व्हाइट हाउस है, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जहाँ रहते हैं व्हाइट हाउस, तो क्या बोलेंगे, इम वाइसन हाउस, व्हाइट हाउस में मिले हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प और मैर्स। ट्रिफ्ट वर्ब है ट्रेफन, तो क्या बनेगा, थर्ड पर्सन ट्रिफ्ट मीन्स टू मीट, ठीक है, मिले हैं दोनों, कहाँ पे, व्हाइट हाउस में, इम वाइसन हाउस। तो ये था हमारा आज का नया एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, चैनल
सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउटर से पिसपाल्ट।